अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज हम अपने प्रैक्टिकल पेपर कंप्यूटर साइंस SSC 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो प्रैक्टिकल नंबर पार्ट 1 है वो हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। और आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो प्रैक्टिकल नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर एड्रेसिंग सेल्स को, मीन के रिलेटिव एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे, और बेस स्पेशल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले मेरे जो 5 लेक्चर हैं वो अगर आपने नहीं सुने तो प्लीज़ आप उनको जाकर सुन लें। मेरी क्लास 9th के ऊपर SSC 1 की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लीज़ उस पर सारे लेक्चर सुन लें, क्योंकि ये लेक्चर एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक है, ताकि आपको क्या आ सके, इसकी समझ आ सके, तो आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो एक्सेल का पोर्शन है उसमें आपके फुल मार्क्स आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेट एड्रेसिंग। स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एड्रेसिंग होती है, जब हम सेल एड्रेसिंग होती है, वो उसकी दो टाइप्स है। एक है रिलेटिव एड्रेसिंग और एक है एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। रिलेटिव का मतलब होता है कि जिसके सेल एड्रेसेस चेंज होते रहे, और ये डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग होती है। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसके सेल एड्रेसेस चेंज ना हो, परमानेंट ना हो। मीन कि ऐसी एड्रेसिंग, ऐसी वैल्यू या ऐसा फार्मूला जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते, उसके लिए एब्सोल्यूट एड्रेसिंग यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जब फार्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करें, तो वो अपने एड्रेसेस अपनी रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से कर ले, चेंज कर ले, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग यूज़ करते हैं। नॉर्मल तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट हम रिलेटिव एड्रेसिंग यूज़ करते हैं, और एब्सोल्यूट जब जहाँ हमें वैल्यू चेंज ना करनी पड़े वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसको भी देखेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इनकी डेफिनेशन हम कहते हैं, द डिफ़ॉल्ट सेल रेफरेंस इज़ अ रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। ये डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम एड्रेसिंग कर रहे होते हैं वो हम कौन सी कर रहे होते हैं, रिलेटिव कर रहे होते हैं। इन रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, व्हेन अ यूजर कॉपी अ फार्मूला टू अ another cell, the cell reference in a formula change to reflected the new location of the formula। जैसे ही आप एक फार्मूले को या सॉरी एक फार्मूले को या फंक्शन को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हो, तो वो अपने एड्रेसेस अपनी रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग। फॉर एग्जांपल, सपोज C1 कंटेन द फार्मूला A1 प्लस A2। ये हमारे पास C1 एक सेल है, उसके अंदर क्या फार्मूला लगा हुआ है, A1 और A2। If we copy this formula to cell C2, the formula will automatically change it ref। जब हम ये जो A1 प्लस A2 है, ये C1 के अंदर है, इसी फार्मूले को जब कॉपी करके C2 में करेंगे, तो इसके एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, A2 प्लस B2। मीन के जब फार्मूले को कॉपी करेंगे तो फार्मूला क्या करता है कि ये A1 नहीं रहेगा, ये A1 A2 में कन्वर्ट हो जाएगा, A2 जो है वो B2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने रो या कॉलम के हिसाब से क्या कर देगा, एड्रेसेस को चेंज कर देगा। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एड्रेसिंग बोलते हैं। Absolute reference is a cell reference in which formula does not change its reference when a user copy it to another cell in the worksheet। अगर आपको एक फार्मूला जब आप कॉपी करें दूसरे सेल में, और आप चाहते हैं कि उसकी एड्रेसिंग चेंज ना हो, उसकी रेफरेंस चेंज ना हो, तो आपके लिए इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करेंगे। एन एब्सोल्यूट रेफरेंस स्पेसिफाई द फार्मूला बाय यूजिंग डॉलर साइन। इसमें क्या लगाया जाता है, जैसे हमारे पास A1 है ना, तो A उसका कॉलम नेम है और 1 उसकी रो है, तो कॉलम से भी पहले डॉलर साइन लगाएंगे और 1 से पहले भी क्या लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे। हर सेल के साथ आपने डॉलर साइन का इस्तेमाल करना है, कॉलम से पहले भी और रो से भी पहले भी। इसी तरह A1 था तो A से पहले भी डॉलर साइन लगा दिया, 1 से पहले भी डॉलर साइन। और ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ऐसा लगाएंगे जब फार्मूले को कॉपी करेंगे तो वो अपनी एड्रेसिंग चेंज नहीं करेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी।
ठीक है। और बाकी अगर हम फार्मूले को रिलेटिव में करेंगे तो जब हम फार्मूले को कॉपी करेंगे तो वो अपनी वैल्यू कर देगा, चेंज कर देगा। तो इंशाल्लाह जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एड्रेसिंग यूज़ करनी है और कहाँ पे हमें रिलेटिव एड्रेसिंग यूज़ करनी है। ठीक है। तो पहले हम अपनी वर्कशीट पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद बाकी काम आ जाते हैं। कल का लगाएंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर हम सिंपल रिलेटिव एड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये C2 प्लस D2 प्लस सबको E2 प्लस F3 प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स G3 और प्लस कंप्यूटर के मार्क्स H3। इंटर करेंगे, देखिएगा इंटर के ये क्या हो जाएगा 216 के सब आ गए। ठीक है स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट करता हूँ। ये आ गया। अब देखें यहाँ पे मैं आपके सामने बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैंने कॉपी किया था तो ये था C4। ठीक है। और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे C3 प्लस डी जो हमने लगाया था और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C4 D4 ये हो जाएगा। इसने अपने एड्रेसेस चेंज कर दिए। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है। तो ये कौन सी एड्रेसिंग है, ये हमारे पास को कॉपी करके और नीचे ले जाते हैं, आखिर तक ले जाते हैं, जो यहाँ देखें इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है। तो ये थी हमारे पास। अब आते हैं टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स हैं, इनका भी सम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू, इनको सम करते हैं। यहाँ देखना बात, यहाँ पे क्लिक C3 प्लस ये फार्मूला बार ऊपर इसमें लिख दिया, लिखिए वहां पे नजर आ रही है DT, ये प्लस मैथ्स के 75 इसका नंबर है E2 प्लस फिजिक्स हमारे F पे प्लस का सिंबल। ठीक है। केमिस्ट्री के हमारे हैं G2 प्लस कंप्यूटर के मार्क्स है 55। ठीक है। और इसको कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे इसकी सेल एड्रेस में 410 आ गया। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे भी 410 ही आना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 216 आया, मीन कि वही ऑब्टेन मार्क्स है। जबकि क्योंकि इस बच्चे के भी टोटल मार्क्स तो 410 है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 410 ही होने चाहिए। अब समझ आइए। अब हमें क्या रखना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू फिक्स रखनी है। तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट यूज़ करना है। ये रिलेटिव है, अभी हमने कौन सी यूज़ की है, रिलेटिव एड्रेसिंग यूज़ की है। ठीक है। इसी फॉर्मूले को जब कॉपी, अब हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं और इसके फॉर्मूले में जाते हैं तो इसको एब्सोल्यूट करते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू चेंज नहीं चाहिए। ठीक है जी। इसमें पहले भी डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन बच्चे आपका पड़ा हुआ है शिफ्ट और 4 का सिंबल। C1 से पहले भी डॉलर साइन लगा देना है और जो 2 है उससे पहले भी लगा देना है, सबके साथ इसी तरह लगा देना है। ठीक है। और ये कौन सी बन जाएगी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बच्चे आपने तब इस्तेमाल करनी है जिसकी वैल्यू आपने फॉर्मूले को जब कॉपी करें तो वो आपका क्या हो, उसका एड्रेसेस चेंज ना हो। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट। ये जैसे आपको जो टोटल मार्क्स सब्जेक्ट के हैं हर बच्चे के वो सेम है। ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जो कंप्यूटर का है तो उसके टोटल नंबर उतने ही होंगे, क्योंकि और ऑब्टेन मार्क्स अपने अपने होंगे लेकिन टोटल नंबर्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह ऐसी जगह पे हम भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। ये बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम कौन सी करते हैं, ये वाली यूज़ हर के साथ लगाना है। देखिए यहाँ पे भी हमें डॉलर साइन और आगे 2 से पहले भी डॉलर साइन लगाना है। तो ये डॉलर साइन और आखिर में भी डॉलर साइन लगा देते हैं और इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, देखिए 410 आ गए। अब इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करूँगा ये कि 410 हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए जब इसको नीचे या कॉपी करो तो हर जगह पे क्या रिजल्ट होगा बच्चे,
410 ही रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी एड्रेसिंग है, ये एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है और ये रिलेटिव एड्रेसिंग है। समझ करो, ये रिलेटिव एड्रेसिंग हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट। समझ आ गई है। तो एब्सोल्यूट की कहीं पे एब्सोल्यूट जब बहुत कम करते तो करना पड़े तो डॉलर साइन लगाते तो ये थी आपकी एब्सोल्यूट। अगर आपको इसकी टॉपिक की समझ नहीं आई स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम अब आगे जाते हैं तो हमारे पास एक चीज़ है पेस्ट स्पेशल। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो असल में मैं आप लोगों को करवाने चाह रहा था। पेस्ट स्पेशल क्या है, इन एक्सेल इज इन अ फीचर दैट लेट यू चूज एग्जैक्टली व्हाट टू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट। अब ये एक न्यू एक लॉजिक, एक मैजिक आपके पास मैं बताने लगा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल, तो पेस्ट करते हैं उसको, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। image you have number or formula in a one cell and you only want to bring over the final result, not all the detail। अगर आप चाहते हैं कि किसी कोई भी फार्मूला है उसको फाइनल रिजल्ट को आप लाना चाहते हैं, उसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, आप उसका फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं, अगर आप उसका फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल को यूज़। तो डिटेल के अंदर इंशाल्लाह। और इसकी जो शॉर्टकट की है स्टूडेंट वो है कंट्रोल आल्ट वी, ठीक है। इट लाइक अ स्पेशल टूल दैट अलाउ यू टू पिक अबाउट व्हाट यू कॉपी एंड पेस्ट सो यू कैन कीप थिंग नीट एंड टेडली इन योर स्प्रेडशीट। शॉर्टकट की बच्चे इसकी क्या, कंट्रोल आल्ट प्लस वी, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इतने मज़े का फीचर है कि जब आप इस पर आप काम करते हैं ना इस पर जाके, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये इतने मज़े का फीचर है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं एक इसमें रिजल्ट शीट ले लेता हूँ, ये वाली शीट 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए ये आपकी शीट है, मैंने पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ देखिएगा कॉपी कर दिया और इसको मैं कंट्रोल सी से यहाँ जाकर कॉपी कर देता हूँ। कॉपी हो गया, हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ या पेस्ट स्पेशल, ये नजर आ रहा है, इसको क्लिक करता हूँ, ये सिंबल आ जाएगा। आप चाहते हो कि यही शीट बिल्कुल एज इट आ जाए तो क्या करेंगे, ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये शीट एज इट आ जाएगी। आई समझ, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसी ना आए, इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल कर दें, ठीक है। अगर आप जस्ट फार्मूला कॉपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे जस्ट क्या हो, फार्मूला कॉपी हो, तो आप फार्मूले पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ फार्मूला कॉपी होगा। एक फार्मूले को कॉपी करके दूसरी कॉपी कर सकते हैं, जैसे हम फार्मूले को कॉपी करते हैं वो हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं कॉपी करना, सिर्फ वैल्यू कॉपी करनी है, जैसे अभी मैंने किया था कि हमारे पास जो सबके टोटल नंबर थे उसमें जब हम कॉपी करते थे फार्मूला कॉपी हुआ था, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू कॉपी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो, जैसे यही फॉर्मेट है ऐसे ही फॉर्मेट बन जाए, तो आप उसका फॉर्मेट बनाओगे, ओके करोगे तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट बन जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू है फॉर्मेट वो आ जाएगा, वैल्यू इसके अंदर आप टाइप कर दें। आपने एक फॉर्मेट बना दिया, आप उसी तरह का एक और फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो जस्ट क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे तो फॉर्मेट आ जाएगा, ये देख लें ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह अगर आप अगला सेल देखते हैं, कोई कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स वैलिडेशन के अंदर हम पढ़ेंगे, वो अगर आपने कॉपी करनी है वो भी, या कोई वैलिडेशन का रूल लगाया हुआ है वो सिर्फ कॉपी करना है तो वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग आर सोर्ट थीम, जैसा कॉपी करना चाहते हैं ऐसे ही करेंगे तो ये देखें ऐसा आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर मैं इसको कंट्रोल बंद कर, आप इसके अलावा आप कहना चाहते हैं कि एक्सेप्ट बार्डर, इसके इर्द गिर्द बार्डर ना आए, मैं क्लिक करता हूँ ओके करता हूँ तो इसके बार्डर नहीं आएंगे, देखें डेटा आ गया लेकिन बार्डर नहीं आए। अगर आप चाहते हैं कि अगला हमारे पास है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, सेम एज इट आ जाए, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, फार्मूलाज भी आएंगे और साथ नंबर फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट है वो भी आएगा, साथ फार्मूले भी कॉपी होंगे। लेकिन जैसा आप वैल्यू कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, फार्मूला नहीं करते, ओके करते हूँ, यहाँ देखें ये फार्मूला एंड करते हैं तो यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इसका ये यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया, नजर आ रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया, नॉट एलिजिबल पे क्या लगा हुआ, एफ का फार्मूला लगा हुआ है, फार्मूला भी कॉपी होगी वैल्यूज भी कॉपी होगी, लेकिन फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और मैं करता हूँ वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ओके करता हूँ
यहाँ देखें अब नॉट एलिजिबल पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे फार्मूला कॉपी नहीं हुआ, इसका फॉर्मेट भी कॉपी नहीं हुआ, जब वैल्यूज आ चुकी हैं फार्मूले वगैरह कॉपी नहीं हुए, तो ये आपके पास एक वो चीज़ है। स्टूडेंट अब आपने कहते हैं कि ये इस बच्चे के मार्क्स है, ठीक है। इस मार्क्स में मैं यहाँ पे एक वैल्यू है इंटर करता हूँ 4 4 इस नंबर में क्या करना चाहूँ, प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर दूंगा, कॉपी, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके नंबर जो है मार्क्स ऑब्टेन है, हर बच्चे के नंबर कितने जाए, 4 बढ़ जाए। तो आप क्या करेंगे, इस सारे रो को सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम करेंगे कंट्रोल आल्ट वी या पेस्ट स्पेशल कर देंगे। जब वो कॉपी नहीं हुआ बच्चा, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया। अब ये इनको सिलेक्ट करते हैं, हम चार चार इसकी करेंगे और इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे। अगर आप ये ऐड करना चाहते हो तो 4 नंबर प्लस करोगे, ओके होगा, तो ये अर्ज में 4 4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया, नंबर चेंज हो गए, कंट्रोल ये देख लें। अगर आप चाहते हो नहीं जी इसके साथ क्या हो जाए, पेस्ट पे के अंदर अगर 4 को इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ओ करूंगा तो इनके साथ हर नंबर के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए रिजल्ट सारा चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो कि यार ये 22 है, इसके ऊपर 4 क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ओ करूंगा, तो ये देखें 5.5 आ गया। ठीक हो गया। अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट क्लिक करके करेंगे पेस्ट स्पेशल और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये 22 में से 4 क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इस तरह आप कह सकते हो। और इसी तरह आप चाहते हो कि ये वाला जो सेल है इसकी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, पहले कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाकर ट्रांसपोर्ट करेंगे, और करेंगे तो देखें इसके जो रोज थी, नेम फादर नेम, ये कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह मल्टीपल के बाद इसके रोज जो है वो कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आप इस तरह ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो। तो ये पेज स्पेशल था, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर आपने फॉर्मेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट और वी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। किसी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।